बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम अली अग्रेरियन और मेरे साथ रॉस सलमान अनवर अग्रेरियन मौजूद हैं। और इस वक्त हम मिचल फार्म रिनाला पर मौजूद हैं और हमारे पीछे राया सरसों का एक फील्ड है। तो हमने सोचा कि इस फील्ड के हवाले से, इस फील्ड को भी हमने चेक किया। मिचल फार्म वालों के फार्म मैनेजर ने हमें इनवाइट किया था, हमने विजिट किया और हमने अभी उससे भी बातचीत की। तो हमने इस पर अभी अपने नाजरीन, अपने काश्तकारों के साथ भी कुछ बातचीत करेंगे कि ये क्रॉप कितनी हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है और हमारे काश्तकार के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है कि वो इससे कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो सलमान भाई, इसके हवाले से आप हमारे काश्तकारों, हमारे नाजरीन को कुछ अहम मालूमात इसके हवाले से ज़रूर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया रह वसीम साहब, आपने मुझे दावत दी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों को एक फ़र्क बताने जा रहा हूँ कि इसमें सुपर राया में, सरसों में, कैनोला में, तीनों चीज़ों में डिफरेंस होता है। ठीक है, फ़र्क होता है। आमतौर पर सुपर राया और सरसों तकरीबन एक जैसी चीज़ समझी जाती है। जो कैनोला वैरायटी है, हाइब्रिड वैरायटी जिसे कुछ लोग कहते हैं, कैनोला इन इन चीज़ों से डिफरेंट होती है। टेक्निकली जो मैं आपको बताता हूँ, तकनीकी तौर पे इनमें मुख्तलिफ कैसे होती है कि जो कैनोला है उसमें इरोसिक एसिड नहीं पाया जाता। ठीक है, आम जो मस्टर्ड वैरायटीज हैं, सुपर राया है, तोरिया है, उसमें इरोसिक एसिड पाया जाता है। अब इरोसिक एसिड क्या होता है? जो इसमें कड़वापन जो पैदा होता है वो इरोसिक एसिड की वजह से पैदा होता है। कैनोला जो होता है उसमें जेनेटिक ब्रीडिंग करके इसमें इरोसिक एसिड निकाला गया है और प्योर रिफाइंड फॉर्म जो कि हम अपने घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें इसे ठंडी मीठी सरसों भी कहते हैं, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर में। आमतौर पर जो सुपर है या जो तोरिया है उसको हम कड़वी सरसों कहते हैं। ये जिम्मेदारों को समझने के लिए ये मैंने चीज बताई है। दूसरा, मैं चूंकि रैल साहब आपको एक चीज बता दूं कि पाकिस्तान में सिर्फ 12% इसकी जो हमारी जो नीड्स है वो हम पूरी कर पाते हैं। बाकी सारी की सारी जो हम सारी इंपोर्ट करते हैं, बाहर के मुल्कों से मंगवाते हैं, और पाकिस्तान का बेतहाशा जो अरबों डॉलर जो है वो इसकी इंपोर्ट में खर्च होता है। क्योंकि आजकल एक सोयाबीन का मसला भी चल रहा है, सोयाबीन की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। हम एक एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद हम अपनी सोयाबीन की प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हमें जरूरत किस चीज की है कि ऑयल सीड क्रॉप्स की हम ज्यादा से ज्यादा काश्त की जाए। ठीक है, इसका हम अपना ज़र मुबादला कमा सकते हैं। हम अपनी ना सिर्फ कंट्री की नीड पूरी कर सकते हैं बल्कि बाहर भी हम इसको बेच सकते हैं। तो लिहाजा हमें अपनी कन्वेंशनल फार्मिंग से निकलना चाहिए, रवायती जिम्मेदारी को छोड़कर ऐसी चीजों की तरफ आना चाहिए जो ना सिर्फ पाकिस्तान की जरूरत है बल्कि पूरी दुनिया की इस वक्त जरूरत है, ऑयल सीड क्रॉप्स। ठीक है, बाकी इसके अलावा और कुछ चीज सलमान भाई, ये जो क्रॉप है, ये क्रॉप तो मेरे ख्याल से बहुत एक कम इन्वेस्टमेंट से इसको हम लगा सकते हैं। तो आप इस पर एक थोड़ा सा अंदाजा, हमारे जो काश्तकार ये नहीं लगाते उनको ये बताएं कि इस पर कितना खर्चा टोटल आता है इसको, इस क्रॉप को उगाने में, और इससे प्रॉफिट हम कितना कमा सकते हैं। इसके हवाले से फर्टिलाइजर प्लान थोड़ा सा बता दें कि इस वक्त अभी इस पर कौन सा फर्टिलाइजर बेहतर रहेगा और इस पर टोटल खर्चा कितना आता है और इससे प्रॉफिट हम कितना कमा सकते हैं। जी वसीम साहब, मैं ये चीज अर्ज कर दूं, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। पहली बात यह है कि ये बहुत कम खर्चे में ज्यादा आमदनी देने वाली फसल है। एक बात आपने नोट करनी है, सबसे कम खर्चा इस फसल पे होता है और सबसे ज्यादा आमदन के हवाले से देखें, प्रॉफिटेबिलिटी के हवाले से देखें, ये क्रॉप देती है। जस्ट आपकी बहुत थोड़ी फर्टिलाइजर चाहिए, जो मैं प्लान आपको इस वक्त देने लगा हूं। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जो कैनोला सीड है उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इस पे सब्सिडी दे रही है। 5,000 रुपए तक की सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, कैनोला पे देती है, सुपर राया पे या मस्टर्ड पे नहीं देगी, क्योंकि कैनोला एक बहुत अहम वैरायटी है। अच्छा, दूसरा ये चीज है कि जो फर्टिलाइजर प्लान है, अब जिस तरह ये जो कंडीशन है इस टाइम मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो क्रॉप है इस टाइम खड़ी है, जिससे फूल निकाल रही होती है फसल। ठीक है, फ्लावरिंग की जो कंडीशन होती है उस पे आपको आधा बैग यूरिया, उसके साथ आपने 2 केजी सल्फर लगाना है, और साथ आप अगर इसकी फली का साइज बनाना चाहते हैं आपको चाहिए कि 7 से 8 किलो पोटाश भी साथ। ये तीनों चीजें मिला के आप इसको स्प्लिट डोज के अंदर आप दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, हल्की सी यूरिया नाइट्रोजन चाहिए होती है इसको इस टाइम पे, फली लेने के वक्त, फूल लेने के वक्त। और सल्फर का काम क्या होता है, सल्फर ऐसा एलिमेंट है जिससे इसके ऑयल कंटेंट्स बढ़ते हैं। ठीक है, तेल की मिकदार इसमें बढ़ेगी, ज्यादा होगी। पोटाश से इसका फली का साइज बनेगा और ये भी इसकी ऑयल कंटेंट्स बढ़ाने में मावन साबित होती है। जी वसीम भाई।
हाँ, जी सलमान भाई बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक मुख्तसर सी मालूमाती वीडियो थी, हमने राया कनोला पर आप लोगों के साथ शेयर की। यकीनन ये एक बहुत ऐसी क्रॉप है जिस पर कम खर्चा होता है और इससे हम अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस फसल को उगा के, इस क्रॉप को उगा के हम अपने मुल्क पाकिस्तान की एक खिदमत कर सकते हैं, क्योंकि इस फसल की हमारे मुल्क पाकिस्तान को ज़रूरत है। अगर ज़राअत, अगर खेती बाड़ी एक इबादत है, तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि हमें उन फसलों की तरफ ध्यान देना चाहिए जिन फसलों की हमारे मुल्क पाकिस्तान को ज़रूरत है। ऑयल सीड क्रॉप्स जितनी भी है, ये राया कनोला है, सनफ्लावर है, या दूसरी क्रॉप्स है, उनकी हमें ज़रूरत है। तो इस पर हमने कोशिश की कि अपने काश्तकारों को आगाह करें, और यकीनन इस पर बहुत कम खर्चा आता है और इससे प्रॉफिट भी हम अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो ये एक मुख्तसर मालूमाती वीडियो थी। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि एग्रीकल्चर मालूमाती वीडियो हम आप लोगों तक पहुंचाते रहें। हमें हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।